आज हम डिस्कस करेंगे कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन होते हैं कि पिनाइल इम्प्लांट आपने करा लिया तो उसके बाद उसको क्या उसके लिए आपको रख रखाव रखना पड़ता है या उसके बाद किस तरह से केयर की ज़रूरत होती है। तो इसी बारे में एक छोटा सा टॉपिक है। जब भी हम इंडियन पिनाइल इम्प्लांट, मैं मैल्येबल इम्प्लांट की बात कर रहा हूँ, इंडियन पिनाइल इम्प्लांट या रेजिटेन करते हैं, जो कि दो अच्छे इम्प्लांट है मार्केट में करने लायक। तो उसमें लिए जब आप सर्जरी कर देते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स बातें नहीं होती। जब भी सर्जरी होती है तो पेशेंट को एक रात के लिए यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा जहाँ पे भी आप सर्जरी कराई है, क्योंकि आपके पीठ में टीका लगा होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, और वो पेशेंट को वो इमीडिएटली उठ के नहीं जा सकता, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज सिर दर्द होने का, चक्कर आने का, उल्टी आने का रिस्क होता है। तो जब भी जिस भी शाम को, दोपहर को, सुबह सर्जरी हुई है उस रात को आपको स्टे करना चाहिए। अगले दिन उससे 24 घंटे बाद हम एक ड्रेन डालते हैं। मैं आमतौर पे एक ड्रेन डालता हूँ, मतलब एक तरह का वो बेसिकली छोटी सी पाइप होती है जो वो जहाँ पे हमने सर्जरी किया उस एरिया में डाली जाती है। बहुत से लोग नहीं भी डालते, लेकिन डालने का रीज़न ये है कि इससे सेफ हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाता है। उसको 24 घंटे के बाद निकाल दिया जाता है। उसको निकालने के बाद 12 घंटे बाद पेशाब की जो नली है उसको भी निकाल दिया जाता है। तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, घूमते फिरते हो क्लिनिक में, खाना नॉर्मल खाते हो, और 24 घंटे बाद आपकी पट्टी को रिवाइज किया जाता है, पट्टी को बदला जाता है। पट्टी बदलते वक्त आपने ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, स्पिरिट से क्लीन किया, बिटाडीन से एक पट्टी को वहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर आप पास में ही कहीं से आए हैं तो आपकी छुट्टी हो सकती है। अगर आप दूर से कहीं आए हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक नाइट और रुक लें। तो एक नाइट तो अगर आप पास से कहीं हैं तो फिर एक नाइट बहुत है। अगर आप दूर से कहीं से आए हैं तो 2 नाइट का स्टे ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद पट्टी जब हमने कर दी है तो उसके बाद 2 दिन तक आपको पट्टी कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने घर चले जाएंगे यहाँ से छुट्टी होने के बाद, वही पट्टी काम करेगी, बशर्ते उसको आप पेशाब से गीला ना करो, जो कि हम थोड़ा पीछे से करेंगे तो आराम से आदमी उसमें से पेशाब कर सकता है, उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं आती। तो 48 घंटे तक फिर जो हमने पट्टी की है वो रहेगी। तो पहले 24 घंटे बाद हमने पट्टी की, उसके बाद 48 घंटे बाद तक वो पट्टी जब दोबारा की तो वो रही। तो टोटल 72 घंटे यानी 3 दिन तक पट्टी रहती है। उसके बाद उस पट्टी को आप घर पे ही नहा के, नॉर्मल नहा सकते हैं जैसे नहाते हैं, वो गीली हो जाएगी, उसको हटा देना, गीली होकर वो हट जाएगी, उसको हटा दो। जो अंदर टाके लगे हैं उस पे आपने 72 घंटे बाद उसको साबुन पानी से धो सकते हो आप, और धोना ही है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसको अगर हम धोएंगे या इस जख्म को धोएंगे तो उससे नुकसान होगा या पक जाएगा, इस तरह की भ्रांतियां फैली हुई है जनमानस में। ऐसा नहीं है। अगर आप उसको ढंग से धोएंगे तो उससे अच्छा सा वो रिपेयर होगा, टाकों में किसी तरह की इन्फेक्शन नहीं होगी। तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 2 बार धोएं उसको, साबुन और पानी दोनों लगा के, और दोनों को लगाने के बाद उसको एक साफ कपड़े से सुखा लें, गीला नहीं रखें, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है गिलबिला सा हो जाता है, आपको स्किन वाइट सी होने लग जाएगी। वो नहीं करें, उसको सुखा लें एक कपड़े से। और फिर एक क्रीम जो हम बताते हैं वो क्रीम 5 दिन तक आपको, सुबह शाम आपने धोया और उसके बाद वो क्रीम लगा ली, सुबह क्रीम लगाई, उसको शाम को धो दिया, फिर दोबारा क्रीम लगा ली। इस तरह से 5 दिन तक करना होता है। 5 दिन के बाद आपने क्रीम भी लगानी बंद कर देनी है। 3 दिन पहले हो गए, 5 दिन ये हो गए, 8 दिन। 10वें दिन आप जो टाके लगते हैं वो घुलने वाले होते हैं, लेकिन अगर आप पास से कहीं हैं तो आप हमसे आके कटवा सकते हैं। किसी भी डॉक्टर से, जो भी आपके घर के आसपास डॉक्टर है, उससे वो टाके कटवा लेने चाहिए, या फिर आप उन टाकों को बहुत ज़्यादा साफ रखो तो वो घुल जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड होता है कि टाकों को कटवा लो। ये तो रही बात टाकों की। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या जब भी ये सर्जरी की जाती है तो स्क्रोटल सपोर्ट दिया जाता है, यानी जो अंडकोश है उन पे एक टाइट कपड़ा बांधा जाता है लंगोट की तरह, या फ्रेंची, एक टाइट फ्रेंची पहनी जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारा स्पेस इकट्ठा हो जाता है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। तो जब आप स्क्रोटल को ऊपर करके रखेंगे तो पानी नहीं इकट्ठा होगा, उनको स्पेस नहीं होगा, तो कुछ इकट्ठा भी नहीं होगा। तो आप उस स्क्रोटल सपोर्ट को आपने 2 दिन बाद ही पहनना शुरू करना है, उसको 1 महीने तक पहनना है। तो ये 2 चीज़ें जो लोग ध्यान में रखते हैं उनको और कोई भी इसके अलावा आपको प्रिकॉशन करने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का किसी तरह का परहेज़ नहीं होता। आप किसी भी साबुन से नहा सकते हैं, ऐसे नहीं कि डिटोल से नहाना है, इससे नहाना है, इस तरह की भी कोई बात नहीं होती। और 1 से 1.5 महीने बाद आप सेक्स कर सकते हैं।
अगर आप ये रूटीन फॉलो करें तो पिनाइल इम्प्लांट का जो रिकवरी है बहुत ईजी हो जाती है। एक और बात, पिनाइल इम्प्लांट में बहुत लोग समझते हैं कि इसमें दर्द होगा या इस तरह का होगा, ऐसा नहीं होता। रिकवरी पीरियड में इसमें पिनाइल इम्प्लांट में किसी भी तरह का आपको दर्द महसूस नहीं होता है। आप आराम से सर्जरी करा के अकेले भी कितनी भी दूर जा सकते हैं, इसमें कोई आपको इशू नहीं आता है। ये 2 प्रिकॉशन आपको रखनी होती है, स्क्रोटल सपोर्ट और अच्छे से जो टाके हैं उनका ध्यान रखना, उनको साफ रखना। उसके अलावा पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी के बाद किसी तरह की कोई खास प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती है। पट्टी मैंने बता ही दिया, सिर्फ 3 दिन तक रहती है। अगर इसके अलावा आपके कोई मन में डाउट हैं, कोई क्वेश्चंस हैं कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद क्या होगा, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के उसका आंसर दे देंगे। होपफुली इससे आपकी जो क्वेरीज हैं, जो लोग पिनाइल इम्प्लांट कराना चाहते हैं, उनकी क्वेरीज दूर हुई होगी और आप ये सर्जरी आके करा सकते हैं। बहुत ही एब्सोल्युटली सेफ सर्जरी है, किसी तरह का इसमें नुकसान नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। बड़ी रेयर इन्फेक्शन होती है, लेकिन वो बहुत रेयर चीज़ की बात कर रहे हैं हम। अदरवाइज बिल्कुल एब्सोल्युटली सही तरीके से सर्जरी निकल जाती है। हमने पिछले 2 साल में कभी भी अपने केस में, किसी भी केस में पिनाइल इम्प्लांट में इन्फेक्शन का केस नहीं देखा है। और इसमें जिस तरह से रिफाइंड होती जाती है सर्जरी, क्योंकि ये सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो गए हैं। इसको करने के बाद दर्द भी कम होता है, पेशेंट के निशान भी नहीं आता। एक और बात है, क्योंकि हम प्लास्टिक सर्जन होकर सर्जरी करते हैं, तो इसमें हमारी खास बात यह है कि पिनाइल इम्प्लांट का किसी भी तरह का निशान पेशेंट पे दिखाई नहीं देता है, उसको कोई निशान आगे ज़िंदगी में झेलना नहीं पड़ता है। तो बहुत से लोग ये भी समझते हैं, डरते हैं कि हम इम्प्लांट कराएंगे तो निशान आएगा। प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद से कोई भी इसमें निशान, पिनाइल इम्प्लांट का कोई स्कारिंग नहीं होती, कोई निशान नहीं आता। तो अगर आप ये सर्जरी हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।